सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जहां पर सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे, जैसे कि आपका करियर कैसा होगा, आपका भाग्य कब साथ देगा, आपके जीवन में बड़ा धन लाभ कब होगा और इसी के साथ आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारा करियर कैसा होगा, मतलब कि फ्यूचर में हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, खुद का कोई कार्य होगा या फिर हमें किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको देखनी है एक ऐसी रेखा जो आपके शनि पर्वत से निकलती है और नीचे चली जाती है। देखिए शनि पर्वत जो बनता है आपकी मिडिल फिंगर के नीचे इस पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी और ये नीचे की ओर जा रही है कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों ये एक ऐसी रेखा है जिससे हम बहुत सारे सवालों का जवाब जान सकते हैं, जिसमें से आज हम जानेंगे करियर के बारे में। देखिए ये एक ऐसी रेखा है दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से बनी हुई है और वो भी दोष मुक्त, मतलब कि बीच में से टूटी हुई नहीं है या फिर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, तो ये एक शुभ रेखा मानी जाती है। तो आपका करियर कैसा होगा? अगर इस प्रकार से रेखा होती है तो ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि ऐसे लोगों के जीवन में अगर ये खुद का कोई कार्य करते हैं या फिर बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं तो आगे चलकर ये बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। अब बिजनेस में दोस्तों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि ये खुद के दम पे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से कार्य को शुरू करना और अपने दम पे उसको आगे लेके जाना। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इनके परिवार में ही शुरू से कोई बड़ा कार्य चलता आ रहा है, ये उसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हुए उसमें बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, पर यहाँ पर इस रेखा के अकॉर्डिंग इस हाथ में दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो वो दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है उसको जानने के लिए आपको देखना है अपना चंद्र का पर्वत। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपके हाथ में शनि पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है और आपके चंद्र पर्वत तक चली जाती है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग दिखाती है। मतलब कि आपकी जो कर्म भूमि है जन्मभूमि से दूर होती है। अगर आप मेहनत करते हैं और विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप खुद का कोई कार्य करते हुए बड़ी सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि दोस्तों आपके जीवन में करियर अपॉर्चुनिटी कैसी रहने वाली है, मतलब कि आगे चलकर आपको किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाना चाहिए अपनी रेखाओं के अकॉर्डिंग। अब हम जानेंगे कि आपके जीवन में आपका भाग्य कब साथ देगा, मतलब कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये कितनी उम्र में मिलेगी, क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमें कब बड़ी सफलता पाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको एक खास निशान देखना है जो इस भाग्य रेखा के योगदान से ही बनता है। तो वो निशान कौन सा है आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है एक रेखा निकलती है और आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा के योगदान से बन चुका है क्रॉस का साइन, जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इस निशान के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, बट अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये एक ऐसा निशान है जो आपके जीवन में 25 से 30 साल की उम्र के बीच में बड़ी कामयाबी पाने का मौका देता है। मतलब कि 26, 23, 28 और 29 ये जो साल हैं इन सालों में आपको मिलते हैं मौके आगे बढ़ने के और अपने करियर में बड़ी कामयाबी हासिल करने के। अब आपने ये तो जान लिया कि आपको कामयाबी पाने का मौका कब मिलेगा, पर अब आता है मेन सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे जीवन में बड़ा धन लाभ होगा या नहीं होगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों
करियर के बाद, अपना भाग्य जानने के बाद ये जो सवाल है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसको जानने के लिए दोस्तों आपको एक और ख़ास निशान देखना है, ऐसा यूनिक निशान जो कम लोगों के हाथों में बनता है, पर जो कंप्लीट निशान बनता है वही आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे पाता है। तो आइए जान लेते हैं ये निशान कौन सा है और उसकी आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको एक रेखा को ऐड करना होगा जो इस हाथ में इनकी लाइफ लाइन से निकलती है, भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेखा के योगदान से बन जाता है मनी ट्रायंगल का साइन। तो दोस्तों मनी ट्रायंगल के साइन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी, आप जानते होंगे या फिर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, पर आपको आज इसका एक सटीक तरीका बताते हैं एनालाइज करने का। तो दोस्तों दो तरह के मनी ट्रायंगल साइन होते हैं, एक छोटा मनी ट्रायंगल साइन और एक बड़ा मनी ट्रायंगल साइन। देखिए जो बड़ा मनी ट्रायंगल साइन होता है मतलब कि आपकी भाग्य रेखा जा रही है कुछ इस प्रकार केतु पर्वत की ओर और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका मनी ट्रायंगल का साइन बन जाता है। मतलब कि आपके राहु के पर्वत को जब ये ज़्यादा से ज़्यादा घेर लेता है तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन कहलाता है और आपके जीवन में ज़्यादा बड़ा धन लाभ आने की हमें संभावना नज़र आती है। मतलब कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी हो जाती हैं और आपके जीवन में धन की वर्षा ही वर्षा होती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हमें एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन नज़र आ रहा है। तो छोटे मनी ट्रायंगल साइन का मतलब क्या है, क्या ये हमें कम फ़ायदा देता है या फिर इसका फ़ायदा हमें होता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दें कि ये एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। जी हाँ, मतलब कि पैसे के रिलेटेड तंगी आपको बहुत ही रेयर आती है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके जीवन में पैसा आएगा, आप बचत भी करेंगे, पर आपकी जो इच्छाएं हैं मतलब कि आपकी जो इच्छा है आपको गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो समय के साथ ही पूरी होगी। मतलब कि आपको अपना करियर में पहले पैर जमाना है, आपका भाग्य जब साथ देगा तभी आपको मौका मिलेगा बड़ा धन लाभ कमाने का और अपनी इच्छा पूरी करने का। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मनी ट्रायंगल के साइन को कैसे एनालाइज किया जाता है। पर यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो निशान है दोष मुक्त होना चाहिए। मतलब कि कोई रेखा बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए या कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये निशान जो है कंप्लीट रहना चाहिए। ऊपर से इसमें कोई रेखा प्रवेश कर रही है या फिर एंटर कर रही है तो ये इस निशान में बाधा डाल सकती है, तो ये रेखाएं भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में इस प्रकार से एक कंप्लीट दोष मुक्त मनी ट्रायंगल का साइन बना हुआ है तो आने वाले फ्यूचर में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में बड़ा धन लाभ का भी आगमन होगा। इसके बाद शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा पर इस हाथ में हमें एक और यूनिक साइन बनता हुआ नजर आता है जो बन रहा है इनके केतु पर्वत पे। देखिए इनकी जो लाइफ लाइन है नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है और दोनों ही हिस्से नीचे जाके मिल जाते हैं जो बनाते हैं फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये निशान आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है आपको शॉर्ट में बता दें दोस्तों कि ये जो निशान है आपके जीवन में अचानक ही सफलता पाने का और इसी के साथ धन लाभ कमाने का मौका देता है। अब आपने करियर, भाग्य और धन लाभ के बारे में तो जान लिया, अब हम जानेंगे शादी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो इस डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए उसके लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हार्ट लाइन है दोस्तों वो इनके गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है। गुरु पर्वत जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे इस पॉइंट पे। अब अगर आपके हाथ में मान के चलिए कुछ इस प्रकार से आपकी हार्ट लाइन, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं कि आपके गुरु पर्वत तक जा रही है, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। मतलब कि आपको मनचाहा जीवन साथी पाने का मौका मिल सकता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं रेखा जो है पहले ही रुक चुकी है, या फिर आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो सीधी चली जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है
तो ये आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ मजबूत है और शादी के बाद जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज एक बेटर ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अब यहाँ पर आपको एक और रेखा पे ध्यान देना है दोस्तों, और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हार्ट लाइन है वो इस प्रकार से इसमें से एक ब्रांच निकलती है और इनके मंगल पर्वत तक चली जाती है। मंगल पर्वत जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर, और अगर आपके हाथ में भी आपकी सिंगल हार्ट लाइन है या फिर इस प्रकार से दो मुखी हार्ट लाइन है, कहने का मतलब ये है कि हार्ट लाइन अगर किसी भी प्रकार से आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर रही है तो ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के रिलेटेड हमें संकेत दिखाती है। और मांगलिक दोष के संकेत जो होते हैं वो आपकी मैरिज लाइफ पे और आपके करियर पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इसका निवारण जरूर करवाएं। कहने का मतलब ये है कि इसका उपाय अवश्य ही करवाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया आपके जीवन से जुड़े कुछ सवालों का जवाब। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।